नमस्कार, आप सभी का इंडिया की दहाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है और चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है तो हर प्रत्याशी अपना दमखम लगा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम गांव हथवाला में पहुंचे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक युवा प्रतिनिधि, जी हाँ, एक गांव की एक बेटी ने हिम्मत जुटाई और बहुत कम उम्र में उसने अपनी दावेदारी पेश की। तो हम आइए इस बेटी से ही जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्राची है। प्राची, आपने सरपंच पद के लिए दावेदारी की, जी क्या आपके मन में ऐसी बात आई कि आपने सरपंच के लिए दावेदारी की? सर, जैसे हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं उनका समाधान करना चाहूँगी। अगर इस गांव में मैं पली बड़ी हूँ, उन समस्याओं के बारे में मुझे पता है, मैं उन्हें ठीक करना चाहूँगी। अगर इस गांव का आशीर्वाद मेरे साथ है, पावर मेरे पास है, तो मैं ज़रूर उन समस्याओं का समाधान करना चाहूँगी। आपने पावर की बात की, जी, किस पावर की आप बात कर रहे हैं? सरपंच पद की जो सरपंच पद की जो ये अभी इलेक्शन चले हुए हैं, इस गांव को संभालने के लिए एक एक इंसान की ज़रूरत है जो शिक्षित भी हो और साथ के साथ पूरे गांव को अपने साथ लेके चले, उस तरीके से। तो आपने गांव को साथ लेने के चलने की बात की, जी, तो किन किन लोगों को आप प्रायोरिटी पे साथ लेके चलना चाहिए? मैं पूरे गांव को, सबसे पहले मैं बुज़ुर्गों को अपने साथ लेना चाहूँगी। अगर उनका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं संपूर्ण रूप से अपने काम को कर सकती हूँ। अगर मेरे माता पिता भी मेरे साथ हैं और पूरा गांव मेरा साथ दे तो उन समस्याओं का समाधान ज़रूर होगा। आपने समस्याओं की बात की, किन समस्याओं को आप देखते हैं गांव के? जैसे शिक्षा हुई, गांव की गलियां हुई और स्वास्थ्य को लेके हुई। शिक्षा के लिए भी मैं चाहूँगी कि हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें संपूर्ण रूप से टीचर नहीं हैं, मैं उनको यहाँ पे लेके आना चाहती हूँ। और स्वास्थ्य के लिए भी मैं जो मेरी तरफ से जो भी काम होता है मैं उसके लिए अपना बेस्ट दूंगी। और जो गांव की गलियां हैं जो ठीक रूप से नहीं है, आने जाने में दिक्कत होती है, मैं उन्हें भी बिल्कुल ठीक करवाऊंगी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप शिक्षा पे ध्यान देंगे, गलियों पे भी ध्यान देंगे, लेकिन अभी आपने शिक्षा की बात की, तो आपकी खुद की शिक्षा क्या है? जी, मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, अभी फ़िलहाल ही हुई है और मैं साथ के साथ अब LLB कर रही हूँ। तो देख सकते हैं, यह है प्राची, जिसका कहना है कि गांव के विकास के लिए वो काम करेंगी। लेकिन अब मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा, आप खुद एक महिला हैं, गांव की बेटी हैं, लड़की हैं, लेकिन महिला भी हैं। तो महिला होने के नाते महिलाओं को किस प्रकार साथ लेके चलें? हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो महिलाएं भी हमारे साथ आएँ जो अपना बेस्ट देना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। सिर्फ चूल्हा चौका ही काफ़ी नहीं है, आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आजकल लड़कियां वो कार्य कर रही हैं, वो काम कर रही हैं जो आजकल लड़के नहीं कर सकते। जैसे मतलब आप ये मानती हैं कि लड़कियां लड़कों से किसी हालत में पीछे नहीं? जी बिल्कुल, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। अगर लड़के कुछ हैं तो लड़कियां भी बहुत कुछ हैं। लड़कियों को भी हार नहीं माननी चाहिए, लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात यहाँ प्राची के द्वारा कही गई कि लड़कियाँ भी किसी चीज़ में कम नहीं है और उनको किसी भी हालत में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ भी आज हर कदम से कदम मिलाते हुए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे आ रही हैं। और उसी की एक वानगी, जी हाँ, उसी की एक वानगी आज प्राची के द्वारा शुरुआत की गई कि वो अपने परिवार का आशीर्वाद लेके, उसका कहना है कि ग्रामवासियों का, महिलाओं का, पुरुषों का, युवाओं का, सभी का साथ उनको मिल रहा है। और वो उसी साथ की वजह से उन्होंने एक हिम्मत जुटाई कि वो गांव के सरपंच पद के लिए उन्होंने बहुत कम उम्र में, जी कितनी उम्र होगी आपकी? जी, मेरी 21 साल उम्र है। तो देख सकते हैं, उम्र का जो पहला पायदान है उसी के अंदर इसने अभी एंट्री की है कि बचपन से सिर्फ जवानी की तरफ इसने अपना कदम रखा। लेकिन शुरुआत में ही इसने 21 साल की उम्र होने के बावजूद पहला ही कदम इसने सरपंच पद की दावेदारी कर दी, क्योंकि इसके मन में एक भावना है, इच्छा है कि मैं गांव के विकास के लिए कुछ नया कर पाऊं। और
कुछ ऐसा हो जो गांव की समस्याएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है या रोजगार है, उसको लेकर एक बार फिर हम हमारे साथ प्राची की बहन भी है, हम उससे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु है। आंसू, जैसे आपकी बहन कह रही है कि भाई मैं गांव की सरपंची करना चाहती हूं, गांव की चौधराट कह सकते हैं इसको, इसके लिए इसने दावेदारी की, क्या आपको लगता है कि आपकी बहन कुछ अलग कर पाएगी? जी जी बिल्कुल कर पाएगी, जो आज तक शायद नहीं हुआ है वो ये करेगी और हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको। आई थिंक पूरा गांव ही इसके साथ है। आप भी लगता है मुझे इसके कंधे से कंधे में, क्योंकि साथ एक साथ के लग रहे हो। आप कितनी छोटी हैं इससे? मैं 18 साल की हूँ। मतलब आप इससे 3 साल छोटे हैं? हाँ जी। तो काफ़ी अंतर है आपके हाँ अंदर, जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इसका काफ़ी हौसला बढ़ा पाए। जी बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हैं आंसू प्राची की बहन है, इसका कहना है कि पूरा परिवार साथ मिलकर के चलेगा और पूरा सहयोग देगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आप इसकी माँ हैं। मैं सबको यही कहना चाहूँगी, हाथ जोड़कर कि इस लड़की को जिताएं। ये आपकी बच्ची है और इसे आशीर्वाद दें। आपने जिताने की बात की, लेकिन निशान तो कोई भी नहीं बता रहा। ये गिलास का निशान है प्राची का, और इस पे ही ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। आपका नाम? मेरा नाम राधा। तो यह है प्राची की माता, जिन्होंने कहना है कि गिलास का प्राची का निशान है। प्राची, एक बार फिर आपसे मैं मुखातिब होना चाहूँगा, आप क्या अपील करना चाहेंगे गाँव वासियों से? जी, मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगी, मुझे अपनी कीमती वोट देकर मुझे सरपंच पद के लिए नियुक्त करें, सरपंच बनाए, और मेरा चुनाव चिन्ह है गिलास। गिलास के सामने वाला बटन दबाकर मुझे भारी से भारी मतों में वोट दें। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है। अब मैं फिर एक बात, आप अभी कह रहे हैं कि भारी से भारी वोट दें, भारी मतों से जिताएं, लेकिन क्यों जिताएं? जैसे गांव की गलियां हैं, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, गांव की गलियां कुछ गलियां ऐसी हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं है, लोगों को आने जाने में कठिनाइयां होती हैं। सबसे पहले मैं उनको ठीक कराना चाहूँगी, जिससे जो व्यक्ति हैं आने जाने में उनको कोई कठिनाई ना हो। स्वास्थ्य को लेके भी मैं जागरूक करना चाहूँगी, और शिक्षा को लेके भी, जैसे हमारे स्कूल्स हैं इनमें संपूर्ण रूप से टीचर नहीं हैं। जो बच्चे यहाँ पे 10th के बाद जो कोर्सेज करना चाहते हैं, शायद उनके लिए टीचर्स नहीं हैं, मैं उनको भी यहाँ पे लाना चाहूँगी ताकि बच्चे अपनी शिक्षा की ओर ध्यान दे के। तो देख सकते हैं प्राची का कहना है कि जो गांव का प्यार और एक विश्वास उसको मिला है, वो उसको कायम रखने का भरसक प्रयास करने की बात कर रही है, क्योंकि उसका कहना है कि वो इस गांव में पली बढ़ी है और इस गांव से उसका विशेष लगाव है। इसलिए वो चाहती है कि गांव में कुछ ऐसा अलग से कर पाए ताकि गांव में एक कुछ नया हो और जिसको लोग याद रखें। इंडिया की धाड़, आदेश त्यागी।